हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी आप सबके यहाँ पर बहुत 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 स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं कलेक्टिव रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग किसके लिए? इसके लिए कि भी कई दिन से मैं पाइल वगैरह निकाल रही थी, तो मैंने सोचा आज जो है अपने कलेक्टिव रीडिंग कर लेती हूँ, ताकि बहुत से लोगों को इसका सही से जवाब मिल सके। ठीक है जी। तो अब हम करने जा रहे हैं कलेक्टिव रीडिंग। तो विषय क्या है? देखिए जी, आपने देखा ही है कि इजराइल में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, जम्मू में क्या हो रहा है, आपने देख ही लिया। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी है लोग विदेश में रह रहे हैं उनको वापिस आने के लिए बोला जाएगा। जहाँ यहाँ जो लोग फंसे हुए हैं दूसरे देश के लोग सभी इस टाइम बहुत प्रॉब्लम में हैं। तो आप सब लोगों से विनती है कि आप सब लोग प्रार्थना करें कि जो भी बड़े लोग हैं ये सब रचना कर रहे हैं लड़ाई झगड़े की, तो उनको भगवान सद्बुद्धि दे। तो जी अब हम करने जा रहे हैं, क्या ये जीवन भी ऐसे ही चला जाएगा? क्या ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा? तो मैं यहाँ पर 2 कार्ड निकालूंगी और जो भी उसमें निकल के आएगा वो मेरे किसी न किसी सब्सक्राइबर से, मेरे व्यूअर्स से उसका जरूर ताल्लुक होगा। 2 कार्ड यूनिवर्स मुझे दीजिए। फिर देख लो, 2 बोला था और यहाँ पे 3 निकल के आ गए, तो मैं तीनों कार्ड निकाल रही हूँ। तो आप इसमें से चूज कर लीजिए। इसमें जो भी विषय निकल के आएगा वही विषय के ऊपर हम विस्तृत रूप में करेंगे रीडिंग। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 और क्वेश्चन वही है, क्या ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा? ये है इनके जीवन का टारगेट। ये इनकी टारगेट भी हो सकती है, उनकी प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनकी खुशी भी हो सकती है। जैसा इसमें निकल के आएगा वैसे ही मैं आपको बताऊंगी। क्या ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा? पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। लंबी होगी तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी। ओके जी। तो हम पाइल 3 को इधर रख देते हैं और पाइल 2 को हम इधर रख देते हैं और पाइल 1 को हम ओपन करते हैं जी। खुशियाँ। आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, परिवार की खुशी के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि क्या ब्लॉकेज आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको इतना सा ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है। तो क्या दिक्कतें हैं? क्या आपकी तबीयत को लेकर के दिक्कत है, या पैसे को लेकर दिक्कत है, या कोई आपको परेशान कर रहा है? बताइए। पाइल 1 वाले जो अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, या वो ये सोच रहे हैं कि मेरे परिवार की ये खुशी हमेशा हमेशा कैसे बनी रहे, तो हम वही यहाँ पे देखेंगे कि ये सवाल आपके मन में आया तो आया कैसे। बताइए अंजल। इनका देखने में तो परिवार अच्छा ही लग रहा है, लेकिन हमारा सवाल ये था, क्या मेरा जीवन ऐसा ही चला जाएगा? क्या कोई चाहता है कि भाई मेरा परिवार ऐसी स्थिति में कब आएगा? हैप्पीनेस, गुडनेस, हेल्थ और वेल्थ और अबंडेंट फैमिली। क्या कारण है जो कि वो ऐसा उनके मन में ख्याल आया है? पाइल 1 वालों के क्या तकलीफ है, या वो दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं? बताइए एंजल प्लीज। और कार्ड नहीं आ रहे हैं लगता है। जो भी एंजल बताना चाह रहे हैं वो आ गया है। एक और पीस करने की इंट्यूशन आ रही है। ये देखो, वही मेरे को लग रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है।
तो यहाँ पे कोई किसी बात को लेकर के बहुत परेशान है। अनबैलेंसिंग का यहाँ पे डेक पे कार्ड आया है, तो हम देखते हैं जी क्या परेशानी है यहाँ पर, क्या परेशानी है। आप चाहते हैं परिवार को प्यार देना, प्यार करना। ओ भैया, लगता है आपके परिवार में बहुत झगड़ा हुआ है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भी आप अपने परिवार को एक्स्ट्रा केयर देना चाहते हैं। आप पूरा मतलब जॉइंट फैमिली के साथ में रहना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको रहने नहीं दिया। आप एफर्ट लगाते चले गए, आपको उसके बदले में कुछ सिला मिला नहीं। यहाँ पे सब माइनर है, यहाँ पे सब मेजर है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कह रहे हैं वो बात सही है। ठीक है जी, जो यहाँ निकल के आया वो सही बात है कि कुछ तो कारण है यहाँ पर। तो कारण यही है जी, निकल के जो आया है कि आपने हर तरह से कोशिश करी जॉइंट फैमिली में रहने के लिए, लेकिन रह नहीं पाए। कदर नहीं हुई आपके काम की, बहुत कुछ किया आपने और इतना आपने काम कर लिया, या वो लोग आपकी खुशी देखना ही नहीं चाहते। वहाँ पे कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही रहता है, कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही रहता है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? क्योंकि यहाँ पर दो तरह के परिवार दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे एक तो आदमी है जो कि ये भी हो सकता है कि ये आदमी अच्छे से ना रहने देता हो अपनी वाइफ को, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये प्यार तो करती है, किसी तरह का कार्मिक रिलेशनशिप है, इनकी इंट्यूशन काम नहीं करती। और दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस आदमी ने ही यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया है। हो सकता है इसका ये हस्बैंड हो, इनकी ये हालत हो गई है, या फिर ये घर छोड़ के चला गया और ये औरत इसकी कैद में है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे रिश्तों का थोड़ा सा गोलमाल है, लेकिन इसमें से परिवार को चाहने वाला यही आदमी दिखाई दे रहा है। ये भी अब क्या मालूम कि ये औरत ही इस सारे चक्रव्यूह में शामिल है क्या। कुछ तो मालूम होगा ना इसको, क्योंकि एक ही दिन में तो कुछ घटना नहीं होती है ना, एक ही दिन में सब कुछ नहीं घटित होता है। तो परिवार का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशन बहुत ज्यादा है, या ये आदमी बहुत ज्यादा क्रोधी है, बहुत इमोशनली है। जैसी बात पर गुस्सा आना, इस औरत को परेशान करना, इस तरह की धमकी देना, ऐसा करना, या फिर ये आदमी इसकी यातना से बाहर हो गया है, छुटकारा मिला जैसे किसी को किसी खराब रिलेशनशिप से। दोनों को ही खराब रिलेशनशिप से यहाँ पे निजात मिली हो और इन्होंने वापस से इसने अच्छी जिंदगी गुजारी हो। लेकिन इस महिला के जीवन के अंदर में 1 2 3 आदमियों का जो है ज्यादा वो है इंटरफेयर, और उनसे कुछ भी रिश्ता हो सकता है आपका, या आप रहना चाहती हैं अच्छे से, इनके साथ में रहना चाहती थी कि इनके साथ में रहना चाहती थी। कुछ यहाँ पे पारिवारिक ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन इससे आपको निजात मिलेगी। इस रिलेशनशिप से निजात मिली है इनको भी और इनको भी। बहुत तकलीफ उठाई है आप दोनों ने यहाँ पर। अगर ये दोनों आप हैं यहाँ पर
तो आपका जो ये कार्मिक था, ये जो आदमी जो आपको परेशान करता था, ये आदमी, ये खुद ही भगवान ने इसको हटा दिया आपके रास्ते से। ये भी एक मैसेज आ रहा है मेरे को कि आप दोनों के रास्ते में से इस आदमी को हटा दिया भगवान ने, या किसी वजह से भी। तो आपका परिवार हैप्पी है इधर। और ये चाहती थी कि मैं अपने परिवार को खुश रखूं, ये चाहते थे नए नए प्लान बनाऊं, अपने बुजुर्गों की सेवा कर सकूं। इसने भी बहुत हिम्मत दिखाई है इस आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए। यहाँ पे कोई बुजुर्ग औरत भी है जो कि सब कुछ जान रही है इस बात को, इस विषय के बारे में। काम पे भी आप जा रहे हैं, भगवान का ऑफर है, और अभी आपका सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इतना ठीक नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। आपके मन में अभी भी किसी न किसी बात को लेकर के शंका इधर रहती है। ये रही, ये रहा, ये कार्ड है। अभी भी आप अनबैलेंस है, या तो आपके साथ में इतना घटित हुआ था कि अभी आपको यहाँ पर इतना खुशी, जब कोई सपना पूरा होता है तो जल्दी से यकीन नहीं होता ना, क्योंकि आपने इतनी स्ट्रगल देखी है यहाँ पे अपने बच्चों के साथ में। समय पे खाना न मिलना, इज्जत न मिलना, काम ही काम करना, बार बार ताने सुनना, हाथ पैर बंधे हुए महसूस रहेंगे, ना किसी से बोल सकते, ना हंस सकते, ना मन का खा सकते, ना मन का पहन सकते हैं। उठने बैठने पे जैसे कोई आपको वाच करता था, परेशान करता था। ऐसे रिश्ते से तो आपके दिल से यही आवाज आती थी, क्या मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा? तो आपके जीवन में कोई आया, यहाँ पर ये रहा, आपके जीवन में कोई आया जिसने आपको इस तरह के रिश्ते से छुटकारा दिलाया और आपको समाज में इज्जत, आबरू और रिस्पेक्ट दिलाई है। अभी आपकी एनर्जी इस तरह की होने वाली है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो आपको गाइडेंस कौन सी लेनी चाहिए, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। ये तो है ही कि भी अभी इतने दिन के बाद में आपको मिला, तो आपको थोड़ा सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रही है आपको। ये रहा, अब आपको भूल जाना चाहिए सब कुछ जो भी आपके पास आई। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, अब आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए खाने कमाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा सा अपने आप को कहीं घूमने भी जा सकते हैं आप, और घूमने जाना भी चाहिए ताकि आपको नॉलेज मिले, थोड़ा सा सुकून मिले, आपके माइंड बॉडी सोल को थोड़ी सी नई ताजी हवा का एहसास हो। क्योंकि आपने इतनी स्ट्रगल यहाँ पे देखी है, तो थोड़ा सा स्थान चेंज करें, या हो सकता है आप जहाँ रहते हैं वहाँ से घर मकान आप चेंज करें, रूम चेंज करें, और वातावरण चेंज होगा तो आपका खुद ही हीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई कार्मिक रिलेशन था जो आपका खत्म हुआ है। ये आया कंफर्ट जोन में, अब आप हैं, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं एंजल आपसे। एंजल बताइए, क्या इनकी जिंदगी ऐसी चली जाएगी, इनको और क्या करना है, आप इनके लिए क्या कोई चेतावनी, कोई ब्लेसिंग देना चाहते हैं तो एंजल दीजिए। और कार्ड नहीं आ रहा है, एक बार और करती हूँ, नहीं आया। कंफर्ट ये बोल रहे हैं कि भी आप मैनिफेस्ट करें अपने जीवन की नई खुशियों को। अब आपके आराम के दिन आए हैं, लेकिन भगवान का ग्रेटिट्यूड करना ना भूलें आप। तो ओरेकल से देख लेते हैं हम, ओरेकल से भगवान क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए। आपकी जिंदगी क्या ऐसी चली जाएगी, ये निकल के आया है यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड। देखिए जी, एक लंबी लड़ाई के बाद में आदमी थक तो जाता ही है, समझे ना, थक तो जाता ही। आप थक गए हैं बहुत ज़्यादा, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इसी के लिए मैंने पहले ही बोला आपको कहीं बाहर घूमने की जाने की ज़रूरत है। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ से आपकी परेशानियाँ इतनी बड़ी थी, वो स्थान आपको थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा। ये रहा दी मैजिशियन, आप अपनी, मैंने बोला था ना आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, तो वही यहाँ पे निकल के आया है। और एक कार्ड लास्ट में, ये रहा 4 ऑफ पेंटिकल।
और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल एक बार और भी निकल करके आया था, मैंने लिया नहीं लेकिन वापस से आ गया। तो ये कह रहे हैं कि आपकी पुश्तैनी जायदाद है, लेकिन उसका सुख मिलने में भी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। पुश्तैनी रईस हैं आप, लेकिन आपको उस जायदाद का देखते हैं यहाँ पे कब तक लाभ होगा। ये रहा 6 ऑफ वाटर। अब आप धीरे धीरे उबर रहे हैं अपने दुख से। ओके, सब कुछ धीरे धीरे ही होगा। तो आप भगवान से ग्रेटिट्यूड दिखाते रहे, प्रार्थना करते रहे, तो आपके लिए अच्छा है। ये थी हमारी पाइल 1 की, क्या मेरी जिंदगी ऐसे चली जाएगी। ये जो था दुख जो आया था, आपको रिश्तों की पहचान कराने के लिए आया था, आपको कार्मिक रिश्ते से निकालने के लिए आया था। और अभी आपके जीवन में कोई दूसरा आ गया है, लेडीज है तो जेंट्स है तो जैसा भी आपसे रेजोनेट हो आप ले लीजिएगा। अगर किसी के जीवन में आदमी परेशान कर रहा था तो वो आदमी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर किसी की लेडीज ने परेशान करके रखा हुआ था तो वो लेडीज आपके जीवन से चली जाएगी और आप अपने नई हैप्पी फैमिली शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो अभी हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2, ये रही हमारी पाइल 2। ये रही पाइल 2। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, आपको क्या तकलीफ है भाई। वाह, पैसे की, इनको पैसे का प्रॉब्लम है। देखते हैं कि भी ये एफर्ट लगा रहे हैं तो इनको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। पैसे अर्न करने में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे एस की है, यहाँ पे एस की ऊर्जा है, मतलब आप काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं। तो देखते हैं आपको मेहनत से पैसा मिलेगा कि बुद्धि से पैसा मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या ब्लॉकेज है आपके पैसे के चक्कर के लिए। अस्त व्यस्त है एनर्जी यहाँ पे। आप प्लान आपका स्थिर नहीं है। प्लान ठंडे दिमाग से बनाइए। पैसे को अगर आपके पास है तो उसको खतरे में ना डालें। ये इंट्यूशन आ रही है मुझे। तो आपको जो भी कुछ काम, अगर आप खुद का काम कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए क्या आप इतना अर्न कर पाएंगे कि भी आपका खर्चा निकल जाए इसमें से पूरा। देखिए और बताइए मेरे को, नहीं तो बचे हुए पैसे को आप खतरे में ना डालें। ये रहा ऑफर तो आ रहा है यूनिवर्स का आपके पास में। रुको भाई, यूनिवर्स का ऑफर तो आ रहा है आपके पास में। तो आपको प्लानिंग अच्छे से करनी है, मेहनत अच्छे से करनी है आपको। तो देखते हैं आपकी ये कैसे परेशानी खत्म होगी पैसे को लेकर के। देखिए जी, पैसे को अगर आपको सही से रखना है तो आपको अपना रूट चक्र सही करना पड़ेगा। रूट चक्र से ही हमारी अबंडेंस लागू होती है, समझे जी। रूट चक्र, अगर आपके घर के रिलेशन अच्छे हैं ना तो आपके घर में पैसा भी आएगा। ये भी आप सोच लो। लक्ष्मी तो खुद बोलती है कि मैं वहीं आती हूँ जहाँ पर सुख शांति होती है, जहाँ पे सब लोग प्यार से रहते हैं, विश्वास से रहते हैं, ठंडे दिमाग से रहते हैं। केवल मेहनत से ही कुछ नहीं होता। इस मेहनत करनी है तो इस काम में मेहनत करो, घर में शांति बनाए रखो। जैसा भी है उसमें आप अच्छे से रहें, जितना भी है। बाकी तो भगवान करेगा ही ना। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई कहता है तो आप अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल नहीं करते, लोगों के चक्कर में आप फंस जाते हैं। यहाँ पर झूठे झूठे लोग आते हैं, आपको फंसाते हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, सही से आपको खाना नहीं मिल रहा है, दाना नहीं मिल रहा है, पीना नहीं मिल रहा है, आपको वही निकल के आया। देख लो, आप वही निकल के आया। आपने इतना हार्ड वर्क किया है, आपके शरीर में बीमारी बैठ गई किसी चीज को लेकर के। ये भी हो सकता है आपका ऑपरेशन हुआ हो, आपके सब बॉडी में पेन रहती हो, आपकी तबीयत खराब रहती हो, आप रेगुलर दवाई खाते हो, आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जो जगह आपको सूट नहीं कर रही। कंटिन्यू ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से आपकी ये हालत हुई है। ये रहा यहाँ पे कार्ड।
हमेशा टेंशन, लड़ाई झगड़े, अबूज, अत्याचार किसी ने आपके साथ में यहाँ पर किया है। आपको बोला आपको इतना पैसा मिलेगा, आप यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, काम किया आपने लेकिन पेमेंट आपको मिली नहीं। इतना ब्लॉकेज डाल दिया इन लोगों ने आपके साथ में, झूठ बोल बोल के कि आप एकदम थक गए हैं, चूर हो गए, अब आपका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन आप जो भी कुछ करना चाहते थे अपने परिवार के लिए करना चाहते थे, यहाँ पे परिवार आया आपका निकल के, एक नहीं दो कार्ड आए हैं परिवार के, और ये रहा यहाँ पर। और यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कोई सिंगल लेडी है और इसके अंदर दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों की ही एनर्जी है। मतलब वो औरत एकदम हाइपटिस की जैसी, हालांकि हाइपटिस का कार्ड नहीं आया लेकिन कार्ड ऐसी है। यहाँ पे ये लक्ष्मी है, यहाँ पे ये दुर्गा है, और यहाँ पे भी ये पैसा, धन की ऊर्जा दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ इस कार्ड को मैं काली माता से रेजोनेट करती हूँ, तो यहाँ पर दुर्गा और काली और लक्ष्मी की ऊर्जा है, और ये सरस्वती व्हाइट ड्रेस में, समझे जी। तो यहाँ पे जो अगर औरतें हैं यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत तकलीफ उठाई है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लेडीज दिखाई दे रही है। तो ये भी हो सकता है कि कोई लड़की है या कोई औरत है जिसकी कमाई पे ही पूरा घर चलता हो, पूरा घर का खर्चा खाली लेडीज के ऊपर ही हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे नवयुवक हैं, कोई इनके घर में कोई ऐसा लड़का भी है जो बहुत मेहनत कर रहा है और उसको कोई भी साथ देने वाला नहीं मिला, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। और बचपन से मेहनत करिए इसने, यहाँ पर 12, 13, 14 साल की उम्र से इसने कमाना चालू किया है। तो यहाँ पे इसकी 20 साल की उम्र, यहाँ 24 से 28 साल की उम्र, यहाँ पे भी वही हाल है। यहाँ पे भी 22-23 साल की उम्र है, यहाँ भी 22-23 साल, यहाँ पे 22-23 साल, यहाँ पे 30, 35, 32, और यहाँ पे वो 35 साल की ऊर्जा दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका परिवार, मतलब आपने स्ट्रगल किया है अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और यहाँ पे भी जो है आपके ये दिखाई दे रहा है, ये भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन इसके जज्बे को यूनिवर्स ने किया है सलाम, तो इसको मदद भी मिली है। किंग ऑफ वांड्स, कोई पावर देने के लिए आया है। जब इसकी हिम्मत एकदम खत्म हो गई थी, कहीं से इसको सपोर्ट मिला, लेकिन अभी भी इसका समय थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि 10, 15, 16, 17, 18, 5, 6, 7, 8, देखिए जी, 8 का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। मेरे को दिखाई दे रहा है कि भी शनि की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। शनि जो है वही हमारे रोजी रोजगार को मैनेज करते हैं। तो आपको किसी ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर की ज़रूरत है। आपको किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास में जाना चाहिए, ऐसी लेडीज़ के पास जाना चाहिए जो कि आपको सही रास्ता दिखा सके। नहीं तो आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे आप यहाँ कर रहे हैं, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। आप थोड़ा काम करते हैं और बार बार देखते हैं कि मेरा क्या हुआ। आपको ये अपनी आदत थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, आदत आपको बदलनी पड़ेगी। आप जो भी काम करते हैं, मेरे को इतने ही पैसे में इतना काम करना है, पैसे को लेकर के पेज की एनर्जी है, लापरवाही बहुत करते हैं। जब आपके पास पैसा आता है तो आप उड़ाना शुरू कर देते हैं, और जब फिर वो खत्म हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। ये बचपने की एनर्जी आपको खत्म करनी पड़ेगी, समझे। यहाँ पे लड़कों की तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, फिर यही होगा कि आप बिजनेस या कोई काम करने के लायक तो है नहीं, आप ये हॉर्स में काम करें। हॉर्स मतलब आप जो ये ड्यूटी रहती है कंपनियों में और फैक्ट्रियों में, आप वही काम कीजिए, वही आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि आपकी जेब से पैसा लगेगा नहीं और आपको महीने का पैसा मिल जाएगा। जितने भी दिन की आपकी ड्यूटी रहेगी वो मिल जाएगा आपको, आपका निजी नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, आप प्यार से तो सबसे बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन प्यार से बोलते बोलते आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। अपनी सुरक्षा, अपनी तबीयत, अपने पैसे का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रहेगी बात यहाँ पे जो लेडीज से अगर यहाँ पे
रेजोनेट होती है कोई रीडिंग, तो भैया ये जो जेंट्स है वो भी परिवार को सुखी रखना चाहता है और पढ़ाना लिखाना चाहता है। लेडीज भी यही चाहती है, लेकिन लेडीज यहाँ पे ज्यादा अलर्ट नजर आ रही हैं मुझे बजाय इस मेल के। यहाँ पे इनके पास में प्लान भी अच्छा, इनका लक्ष्य है, वो खुद भी प्रोटेक्ट है और दूसरे को भी प्रोटेक्ट करती है। अपने प्रोटेक्शन के लिए ही इन्होंने तलवार उठा रखी है। यहाँ ये संकोची महिला बड़ा सोच समझ के खर्चा करती है। ये भी संकोची महिला है, ये भी जल्दी से कोई ऐसी बात नहीं कहती कि किसी का दिल ना दुख जाए, मतलब अपने मन में ही ये दोनों बातें रखती हैं। लेकिन अभी समय आ गया है आपको मन की बात कह देनी चाहिए। अगर किसी से ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो ठीक है, आपको ये झूठे वादे करने वाले यार दोस्तों में फंसने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ पे हैंड टू हैंड पैसा मिलता हो ऐसी जगह आप काम कीजिए, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत काम कर लिया, यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है। ये रहा, आपको ये अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी। ये मेल के लिए निकल के आया कार्ड, समझे। आपसे कोई मीठा मीठा बोलता है, आप उसके चक्कर में फंस जाते हैं, या आप किसी से ऐसा मीठा मीठा बोल के अगर कुछ लेते हैं तो फिर अगर आपने जिससे लिया तो उसको देना तो पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो वो लोग फिर करेंगे आपकी ठुकाई। ये भी सोच लो, अगर आपने मीठा बोल बोल के किसी से पैसा लिया तो फिर वो लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। ये भी सोच लो, ये भी निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो जिससे ये रेजोनेट होती है रीडिंग आप ले लीजिएगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसा हमारा ये था कि भाई हेडिंग, क्या मेरा जन्म ऐसे ही निकल जाएगा पैसे को लेकर के? नहीं जी, ऐसा नहीं है। जब आप सही रास्ते पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे और आपका ये दिमाग में, ये माइंड में सेट है कि मुझे अपने परिवार को सुख देना ही देना है, मुझे अचीव करनी है, करनी पावर, ग्रोथ, अबंडेंस, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना एटीट्यूड बदली करना ही पड़ेगा, नहीं तो तकलीफ ही तकलीफ है आदमी लोगों के लिए, लेडीज लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि वो लोग एक ही बार में 10 तरह की बातें सोचते हैं और करने की भी क्षमता रखती हैं। उनको कैसे ना कैसे परिवार चाहिए ही चाहिए, समझे। जबकि एक बार को आदमी लोग नहीं सोचते हैं इस बात को, तो आपको सोचना पड़ेगा। बिना परिवार के ना आप चल पाएंगे, ना समाज चल पाएगा, ना देश चल पाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या निकल के आया। एस ऑफ पेंटिकल, ये रहा, देख लो। यहाँ पे एस है, यहाँ पे पेज है। पैसे के काम में तो बढ़ोतरी हो रही है आपके। और दी वर्ल्ड कार्ड आ गया, यहाँ पे 2 बार वर्ल्ड कार्ड आया। और क्या चाहिए आपको? तो आप ऐसा ना कहना कि हमने ऐसे ही रीडिंग कर दी। ऐसे ही कार्ड निकल के नहीं आते हैं, कुदरत चाहती है जब भी कार्ड निकल के आता है। क्योंकि यहाँ पे काम ही सारा इंट्यूशन का। मूव ऑन, 3 ऑफ वांड्स। आपको पैसे, ये जो लड़के लोग हैं, मेंस हैं, फीमेल है, वो मेल एनर्जी है, उनका अगर यहाँ पे नहीं जम रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों की जन्म कुंडली में ऐसा रहता है कि वो अपने जन्म स्थान पे नहीं काम कर पाते। उनको अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर ही जाना पड़ेगा। ये चैरियट बैलेंस होके उनको कमाना ही पड़ेगा, जब भी वो पैसा अर्न कर पाएंगे। हो सकता है जहाँ पे इनका जन्म हुआ हो वहाँ के नक्षत्र इनसे ना मिलते हों, या फिर ऐसे वहाँ पे जलकुंड, जल कुकड़े लोग रहते हों जो आपके खाने पहनने या आपको देख के जलते हों, या फिर ऐसे लोग हों जो आपको ब्लॉकेज डालते हैं, आपके यार दोस्त जो आपको खाने कमाने नहीं देते, आपको गलत जगहों पे ले जाते हैं या नशे पत्ती में ले जाते हैं। आप ऐसे लोगों से बचे रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा, आप इन ऐसे लोगों से दूर रहेंगे। तो एंजल तो कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। एक बार और मैं करती हूँ सफल। एंजल बताइए प्लीज टेल मी। कुछ नहीं दे रहे एंजल आपको, वो बोल रहे खाली कवरेज करो, आपने अब तक क्या खोया और क्या पाया, ये निकल के आया। थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। पाइल 3 की तरफ तो हम देख लेते हैं पाइल 3 के लिए क्या बोल रहे हैं हमारे टैरो कार्ड एंड ब्रह्मांड क्या बोल रहे हैं। क्या आपका भी जीवन ऐसे ही चला जाएगा? देखिए, जो जीवन चलने का नाम है, मेहनत करने का नाम है। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी आपको, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहावत है ना, रस्सी आवत जात के सिर पर परत निशान। आप मेहनत करेंगे तो कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जिस भी काम को आप करना चाह रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो उसमें आपकी मेहनत कम ज्यादा होगी, पैसा भी अर्न होगा।
सन कार्ड। सन कार्ड का मतलब है कि आपकी वैसे ही बहुत सारी इच्छा फुलफिल हो चुकी हैं ऑलरेडी, और आप चाहते हैं कि भी मेरा सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। या ये भी हो सकता है कि किसी की राशि में सूर्य कमजोर हो। ये भी हो सकता है कि भी किसी को हड्डी वगैरह की प्रॉब्लम हो। और ये भी हो सकता है किसी को बहुत गुस्सा आता हो, क्योंकि एक कार्ड में सभी चीज दिखाई देती है ना, हमको सभी चीज दिखाई देती है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। और ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी किसी के घर में खुशखबरी आ रही है। ये भी दिख रहा है कि किसी के घर में मतलब बच्चा होने वाला है, शादी होने वाली है। ये भी दिख रहा है कि अभी किसी के जीवन का अंधेरा दूर हो रहा है। अब बाकी का ये कार्ड बताएंगे इसमें जैसा कि आने वाला है, तो मैं यहाँ पे आपको सब मैसेज दूंगी। ठीक है जी। आ गया कार्ड, यही मेरे को मालूम था यही कार्ड आएगा। और वैसे भी आपको पता ही है कि भी ये 10-10 का पोर्टल है, तो बहुत से लोगों के सितारे भी बदली हो रहे हैं। बहुत से लोगों के जीवन में पीस और शांति भी आ रही है। सूर्य चमक रहा है और उनके जीवन का अंधेरा खत्म होने वाला है। एक बार और लास्ट देख लो, ये देखो, ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। यहाँ पे निकल के आइए, देखो, ये देखो, 3 कार्ड निकले हैं। मैंने बोला था आपको, ये देखो, कोई है जो आपको वॉच कर रहा है, कोई है जो आपके जीवन में अंधेरा करना चाहता है। यहाँ पे ये कार्ड निकल के दिया है, ये रहा। यहाँ पे एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, और यहाँ पे फिर ये निकल के आया द लवर्स। ये रहा, ये आगे की एनर्जी मैंने ले ली आप लोगों के लिए, ताकि क्लियर हो जाए। मैं भी नहीं चाहती कि किसी का दिल टूट जाए। पाइल 3, देखिए जी, कोई है आपके पीछे लगा हुआ, लेकिन आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। आपको परिवार का सपोर्ट है आपके साथ में। आप चाहे अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं, आपको देखो भगवान भूखा सुलाने वाला तो है नहीं, क्योंकि आपका मन साफ है। आपके ऊपर भगवान का हाथ है, किसी मेंटर का, किसी गुरु का। वो जो है आपको अगर काम पर से निकलवाना चाहते हैं, वो नहीं निकल पाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप मेहनती हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप मेहनती हैं। इधर आप भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, आपका दिल भी साफ है। और यहाँ पे वापिस से एरोफेंट की ऊर्जा आई है, और यहाँ पे एंजल की ऊर्जा आई है। कुल मिला के ये है कि आपको इस आदमी से डरने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत तकलीफ उठा ली। अब कहने का मतलब ये है, आपके जीवन में उजाला आ रहा है कि ये जो आदमी था जिसने अब तक आपकी जिंदगी झंड करके रखी हुई थी, वो अब नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि आपको फुल टू मदद मिल रही है भगवान की तरफ से। आपके जीवन में देखो मदद ही मदद आ रही है। अब आपकी दुआ जैसे कबूल होगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने सफल करके ही रखे हैं। यहाँ पे रुपया पैसा सब आ रहा है आपके पास में, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन सब आ रहा है, सब आ रहा है। लेकिन आपको मेहनत और भगवान के ऊपर विश्वास नहीं खोना है। ठीक है, तो मैं इसमें से देख लेती हूँ ओरेकल में से। आप जैसे बोल रहे थे कि भी क्या मेरा जन्म ऐसे ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। विश्वास रखिए आप, विश्वास रखिए आप। देख लो, कॉल इन का कार्ड आ रहा है, खुशखबरी का 2 ऑफ फायर। आप काम धंधे के लिए कहीं दूर भी जाने वाले हैं। आपको दूरदर्शिता से काम लेना पड़ेगा। आपको बहुत जो भी कुछ करना है, छान छान के आपको किसी से बात करनी है, कहनी है। और ये भी हो सकता है, यहाँ पे 2 लवर्स का कार्ड निकला है, यहाँ पर 2 ऑफ कप का निकला है। तो जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी भी हो जाएगी, क्योंकि अब नवरात्र आ रहे हैं, इन दिनों में रिश्ते तय होते हैं। अब डेक का कार्ड है द लव्स का, समझे जी। तो आपको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, लेकिन अपना मन साफ रखना है। अपना जो आप कहना चाहते हैं वो बात क्लियर होनी चाहिए। आपका माइंड सेट एकदम क्लियर होना चाहिए, तो आपका सब कुछ सही होगा। अब एंजल से पूछते हैं, एंजल क्या कह रहे हैं आपके बारे में। आपके जो जीवन में जो होते हैं ना कांटे, वो सब कांटे निकलने वाले हैं। अब आपका इनर चाइल्ड भी बड़ा हो गया है।
आपने बचपन में बहुत तकलीफें देखी हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये बच्चा ही दिखाई दे रहा है मुझे। इसने अपने माँ बापों के साथ में बहुत गरीबी देखी है, बहुत कष्ट देखा है। गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास से, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, रिलेशनशिप में भी आपके सुधार आ रहा है। ये रिलेशनशिप का ही है कार्ड, और ये भी रिलेशनशिप का ही कार्ड है, और 2 ऑफ फायर का भी रिलेशनशिप का ही कार्ड है। एक कार्ड और निकालती हूँ मैं। आया, एक ही गिरा है, देख लो आप, दी पावर। आपको भगवान की तरफ से पावर मिल रही है, आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। ओके, थैंक यू। और इधर अबंडेंस, जब आप मेहनत करेंगे लगातार, आपका लक्ष्य सही रहेगा और अपने परिवार को आप खुश देखना चाहते हैं और आपका सारा लक्ष्य एकदम क्लियर है, तो यूनिवर्स भी और एंजल भी आपकी मदद करेंगे। तो डोंट वरी, बी हैप्पी एंड लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।